25 सितंबर दिन सोमवार को बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में एक लड़की अर्धनग्न अवस्था में 2.5 घंटों तक 8 किलोमीटर के दायरे में चक्कर लगाती रहती है। उस लड़की की बॉडी से प्रॉपर ब्लीडिंग हो रही थी। उस लड़की ने ना के बराबर कपड़े पहन रखे थे। इवन उसके जो नीचे के कपड़े थे पूरे गायब थे। ऊपर के जो कपड़े थे उनसे वो अपनी बॉडी को ढकने का प्रयास कर रही थी। लड़की नीचे की तरफ अपने कपड़े खींच रही थी और उस टाइम पे उस जो 8 किलोमीटर के दायरे में उसको जितने घर दिखाई दिए, जितने लोग उसको खड़े दिखे, उस लड़की ने उन सभी लोगों से मदद मांगने की कोशिश की, अपना दुखड़ा उन्हें सुनाया। लेकिन अफसोस की बात यह है उस 8 किलोमीटर के दायरे में जितने लोग भी उस लड़की को मिले, किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। उसको धुतकारा वहाँ से, उसको वहाँ से भगाया। अगर सुना भी तो उसकी हेल्प नहीं की गई। ये हमारे एक समाज का एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा फेस निकल कर सामने आया है जो कहीं ना कहीं एक डर का माहौल भी अंदर पैदा कर रहा है कि हमारे समाज में ऐसे लोग रह रहे हैं। आज की डेट में जो मानवता है उसको भी शर्मसार कर रहा है ये। सेकंड बात क्या है कि ये वही लोग हैं जिन पे हमारे आपके घर में कभी भी कुछ गलत होता तो बोला जाता है कि समाज के लोग क्या बोलेंगे। अगर ये वही समाज के लोग हैं जो एक्चुअल में कुछ बोलते हैं तो मेरे को लगता है ये लोग कुछ भी बोलने के काबिल नहीं हैं, या इवन मैं ये बोलूँगा ये इंसान कहने के भी काबिल नहीं है। अगर आप इंसान कहलाने के काबिल हैं और आप जिंदा हैं, एक्चुअल में आप जिंदा होते और इंसान होते तो आपने ये तो ना किया होता। मैं कहता हूँ आप कुछ नहीं कर सकते थे। उस लड़की को कपड़ा दे सकते थे, उस लड़की के लिए एम्बुलेंस बुला सकते थे, आप पुलिस को कॉल कर सकते थे, FIR कर सकते थे। ये कुछ तो करना चाहिए था। जितने लोगों के पास वो लड़की गई, जिन जिन घरों में गई, मैं कहना चाहता हूँ कि उन घरों में लड़कियां नहीं होंगी या कुछ भी हो सकता है। आपके घर में भी बेटियां हैं, आपको ये बात सोचकर चलनी चाहिए। दरिंदे हर जगह टहल रहे हैं, किसी भी शक्ल में कोई भी दरिंदा हो सकता है। ठीक है, तो अभी जिन लोगों ने ऐसा किया वो तो अक्षम्य बात है, उनको जो ऐसा क्षमा भी नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल मैं मुद्दे पे आता हूँ। होता क्या है कि वो लड़की 8 किलोमीटर के दायरे में टहलती है, सभी लोगों से मदद की गुहार करती है, उसकी कोई हेल्प नहीं करता है। आफ्टर उसके एक डांडी आश्रम पड़ता है, वहाँ के आचार्य श्री शर्मा जी से उस लड़की की मुलाकात होती। इवन उन्होंने खुद उस लड़की को देखा और देखते ही उनका कहना है कि मुझे लगा कि लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, और उन्होंने लड़की को तुरंत वहाँ से अपने साथ वो आश्रम लेकर आए। वहाँ पे उन्होंने लड़की को थोड़ा शांत कराया, पूछने की कोशिश की तो वो समझ नहीं पाए कि लड़की क्या बोलना चाह रही है। बट उन्होंने लड़की को कुछ नाश्ता वगैरह कराया, जो भी उसका मन था उसने खाया होगा। आफ्टर उसके उन्होंने बाबा महाकाल की जो महाकाल थाना है वहाँ पे उन्होंने FIR की, कंप्लेन की और वो पुलिस के हवाले लड़की को किया। तो ये तो एक इंसिडेंस था जो मैंने आपको बताया, जो इसकी पहली कड़ी थी। अब आता हूँ इस पूरे मुद्दे पर। तो ये पूरा मुद्दा कुछ ऐसा है कि वो लड़की मध्य प्रदेश के सतना की रहने वाली है और उस लड़की की जो माताश्री हैं वो उसको बचपन में छोड़कर चली गई थी। इसके अलावा उसके फैमिली में उसके जो फादर साहब हैं उनकी दिमागी हालत कुछ सही नहीं है। तो वो लड़की वो अपने दादा के साथ रहती थी। उस लड़की ने क्या किया कि 25 सितंबर को वो लड़की मॉर्निंग में यहाँ पे उज्जैन में ऐसा गाड़ी से उतरती है। आफ्टर उसके फिर वो बाहर 3 बजे की मॉर्निंग 3 या 3:15 की बात होगी, वो लड़की मॉर्निंग में बाहर निकलती है स्टेशन से। तो वहाँ पे ऑटो वालों से वो बातचीत करती है आगे जाने के लिए। अभी इस पर और भी जो डिटेल्स वो बाद में सामने आएंगे, मैं आपको फौरी तौर पर जितना मेरे को पता चला मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो जब वो लड़की 3:15 पे या 3 बजे 3 बजे की बात होगी, वो लड़की जब बाहर आती है ऑटो वालों से बात करती है, तो ऑटो वालों ने कहा ठीक है मैं आपको लेकर चलता हूँ। आफ्टर उसके वहाँ पे जितने ऑटो वाले थे, 3 या 4 ऑटो वाले होंगे, वो उस लड़की को 3 घंटों तक उस ऑटो पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकेशंस पर लेकर जाते हैं। आफ्टर उसके उस लड़की को नोचते हैं, खसोटते हैं और उस लड़की के साथ बहुत ही हैवानियत की जाती है उन ऑटो वालों की तरफ से। अब ये पूरा जब इंसिडेंस होता है आफ्टर 3 आवर्स, उसके साथ जब इतने सारे इस तरह के काम किए जाते हैं, तो उस लड़की को ऑटो वाले सड़क पे छोड़कर वहाँ से फरार हो जाते हैं। अब मामला जब डांडी आश्रम पे वो लड़की पहुँचती है, जब आचार्य शर्मा जी के द्वारा FIR कराई जाती है,
उसके बाद में पुलिस को जब ये सूचना दी जाती है, वो वाला सीसीटीवी निकल के सामने आता है जिसमें ये था कि 2.5-3 घंटों तक लड़की इस तरह से टहल रही है। तो उससे कहीं ना कहीं पूरे पूरे देश को उस जो इमेज थी उस इमेज ने झकझोरा। आफ्टर उसके वो पुलिस क्या करती है, पुलिस वहाँ से क्लू उठाती है डांडी आश्रम से ही। तो पिछले 8 किलोमीटर के दायरे की जो फुटेज थी उसको जब पुलिस खंगालती है तो उसको स्टार्टिंग में 3-3:15 बजे की वाली फुटेज मिलती है, जहाँ पे वो एक ऑटो से उतरती हुई दिखाई देती है। इवन वो थोड़े बाद की फुटेज हो सकती है मे बी। तो जब वो जो ऑटो वाला था उसको जब पुलिस उठाती है तो वो ऑटो वाला बोलता है हमारी कोई गलती नहीं थी, मैंने बोला ठीक है लड़की ऐसे जा रही है इतनी मतलब घायल अवस्था में, तो उसकी मैंने केवल हेल्प की। तो पुलिस ने पूछा भाई तूने हेल्प की, तुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए, एम्बुलेंस बुलाना चाहिए या तुझे हॉस्पिटल में छोड़ना चाहिए, तूने खुद से ही कुछ किया या उसको घुमाया, जो भी किया तो ऐसा क्यों किया, उससे पूछा जाता। उसके बाद फिर कड़ियाँ जुड़ती जाती हैं। आफ्टर उसके ऐसे बातचीत कर करके, चूँकि उसके लिए एसआईटी गठित की गई थी, 28 लोगों की टीम बनाई गई थी, तो प्रॉपर पुलिस को लास्ट में पता चलता है कि भरत सैनी नाम का एक बंदा है, एक ऑटो चालक है, 20 से 22 साल की उसकी एज होगी, वो उसका मुख्य आरोपी है। तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है, उसको वहाँ से पुलिस उठा के लाती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है। आफ्टर उसके फिर सीन का रिक्रिएशन होता है। आपको पता होगा जब भी एसआईटी गठित की जाती है वो लोग सीन का रिक्रिएशन करते हैं। जब सीन को रिक्रिएट करने के लिए उसको ले जाया गया तो वहाँ पे उसने पुलिस वालों को धक्का देकर भागने की कोशिश की, तो उस दौरान वो भी वहाँ पे घायल हुआ है, उसके साथ ही साथ 2 पुलिस वाले भी घायल हुए।